नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत रोचक होने वाला है। आज का टॉपिक एक ऐसे चीज़ के बारे में मैं लेकर आया हूँ जिसमें आप सभी को ये जानकारी दी जाएगी कि वो कितना जो है महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और विशेष करके ये बच्चों से संबंधित आज वीडियो बनने जा रही है। जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित एक ऐसी वस्तु के बारे में मैं बात करूंगा जो आपके बच्चों के लिए इन्फेंटिल जो चाइल्ड होते हैं, छोटे न्यूनेट्स जो होते हैं, इन बच्चों के लिए वो बहुत लाभप्रद औषधि के रूप में कार्य करती है। इसका प्रयोग विशेषतः जो है शीतकालीन ऋतु में किया जाता है, यानी ठंडे के सीजन में। तो ठंडा आने वाली है और इस ठंडे में इस चीज़ का प्रयोग निरापद है। तो मैं आपको बताऊं कि वो कौन सी चीज़ है। तो उसका नाम है जायफल। ये जायफल जो है देखने में सुपारी की तरह होती है। आप सभी ने सुपारी देखा होगा। और सुपारी जो फल है जिसको पान में लोग खाते हैं, पूजा पाठ में जिसका प्रयोग होता है, ये सुपारी टाइप का एक फल है और ये उसकी साइज़ सुपारी की जैसी होती है। तो इसका प्रयोग जो है मैं आज बताऊंगा। इसका प्रयोग जो है बहुत फ़ायदेमंद है, लाभप्रद है हमारे इन्फेंटिल के लिए, हमारे न्यूनेट्स बेबी के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न बेबी हैं और जिनका पोषण जो है दूध और तेल, ये दो ही मुख्य उनका आहार है। यानी उनके तेल की मालिश जो है होती है और इसके अलावा भोजन में जो है कि उनको दूध दिया जाता है। यानी दूध पर और ये तेल की मालिश से हैं उनका सारा ग्रोथ होता है। तो उन बच्चों के लिए जो इन्फेंट्स हैं, जो न्यूनेट्स हैं, उन बच्चों के लिए विशेष करके ठंडे के दिनों में प्रयोग करने वाला, क्योंकि ये जो जायफल है, ये फल इसकी तासीर काफ़ी गर्म है। ये हॉट टेम्परामेंट की का फल है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है और इससे क्या लाभ आएगा, ये हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका प्रयोग करके उन तमाम बच्चों के लिए जो बहुत लाभप्रद जायफल है, उसका प्रयोग हमारी माताएं करेंगी और उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। तो शरद ऋतु में, ठंडी के सीजन में जो बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर हाँ बच्चों को जो प्रॉब्लम होने वाली है वो प्रॉब्लम पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है। यानी पेट में अपच, अजीर्ण, क्योंकि दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड, तो कभी कभी जो है कि उसमें छोटे छोटे जो इन्फेंट्स हैं, कभी कभी दूध वॉमिट के रूप में भी आ जाता है। तो डाइजेशन की प्रॉब्लम एक सामान्य सी देखी जाती है, क्योंकि विशेष करके इसके पीछे जो है माँ का आहार भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो बच्चे जो है पैदा हुए और उनकी माताएं जो है किस तरह का आहार लें, बहुत सारे वातज चीज़ हैं जिसमें वात की अतिरिक्तता होती है और वात विकृति पैदा करते हैं। उन चीज़ों का सेवन यदि माताएं कर लेती हैं तो बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या कोई गरिष्ठ भोज्य पदार्थ जो ठीक से न पचे और जो हमारे बॉडी में वात को बढ़ाने वाली जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन जो है वो बहुत गलत है। और आजकल की माताएं जो है कि उसका सेवन कर लेती हैं, जिसके चलते वो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम बच्चों में आके देखने को मिलता है। इसके अलावा चूँकि ठंडी का सीज़न होता है तो कोल्ड कफ, ठंड लग जाना और बॉडी का वार्म अप न होना और टेम्परेचर का फ्लक्चुएट करना, जिसके चलते सर्दी लग जाती है। और चूँकि बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम में वो कफ का निष्कासन जो है अपने बकल कैविटी, अपने मौखिक द्वार से वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो एक बहुत बड़ी जटिल समस्या आ जाती है और ये जो है फर्दर किसी किसी में इन्फेक्शन जब क्रिएट हो जाता है, निम्नोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ये देखा गया है कि उसको निम्नाइटिस और ये निमोनिया का शिकायत होता है। उसमें बहुत सारा भाप देना, उनको हॉट कंप्रेस करना और फिर मेडिकेशन करना, ये तमाम चीज़ें
कभी कभी तो इमरजेंसी की भी कंडीशन आ जाती है कि बच्चों को जो है एडमिट करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों से उन बच्चों की कैसे रक्षा हो पाए, इसका बहुत विशेष ख्याल रखने की बात है। और हमारी माताएं जो अपने बच्चों का जन्म दिए हैं और उनके बच्चे जो है शिशु हैं, तो उनके लिए विशेष करके ठंडी के दिनों में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका प्रयोग करने से उन बच्चों में ये जो तकलीफ़ है पेट से संबंधित और चेस्ट से संबंधित, ये प्रॉब्लम नहीं आए। विशेष करके सामान्य रूप से तो देखा जाए तो ये काफ़ी जो है कि चूँकि गर्म तासीर की चीज़ है तो बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रखती है, डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक रखती है। इसके अलावा उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम से बहुत दूर रखती है। तो ये करीब करीब 80% जो है कि बच्चों में ये लाभप्रद है, जिसमें आपको पूरा ठंडी की सीज़न में लाभ मिलेगा। तो ये करीब करीब इसका यदि समय अवधि की बात करें, काल की बात करें, तो कालखंड में इसको करीब करीब हम पूरे 6 महीने से साल भर तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सावधानी रखने की बात यह है कि इस जायफल का प्रयोग गर्मियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर की चीज़ है। तो चूँकि ज़्यादा हीटेड चीज़ जो है, टेम्परेचर जो है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है कि जब बढ़ जाता है उस समय में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम भी ये विशेष करके सर्दियों में आती है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, डाइजेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। तो ठंडे में ही इसका प्रयोग ज़्यादा निरापद है। तो इसका प्रयोग कैसे करें, कैसे? तो जायफल जब आप लेते हैं तो जायफल एक कवर्ड के भीतर होता है, एक ठोस जो है गोलनुमा सुपारी के आकार का ये पाए जाने वाला फल है। तो इसको लेकर इसका जो है कि ऊपरी भाग, जो ऊपरी त्वचा है, जो आवरण है, जिस खोल में जायफल होता है अंदर की तरफ, इस जायफल को जो है कि उसको तोड़ के, उसके ऊपरी कवर को तोड़ के और भीतर में आपको जायफल प्राप्त हो जाएगा। और इस जायफल को लेके आप शीशे के बर्तन में, कोई प्याली हो, कोई कटोरी हो जो कांच की होनी चाहिए, और उसमें प्योर सरसों की कच्ची घनी का तेल, जो बच्चों की मालिश भी होती है ठंडी के सीजन में, उसमें तिल का तेल भी बहुत लाभप्रद है। जैतून का तेल स्किन के लिए भी, मसल्स के लिए भी बहुत लाभप्रद है, विशेष करके ठंडी के सीजन में। तो तमाम तरह के तेल मार्केट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें डाबर लाल तेल सबसे उत्तम होता है, विशेष करके सर्दियों में इन्फेंट्स के लिए मालिश करने के लिए सबसे बेहतरीन तेल है। तो इसका आप प्रयोग करें। और इसके साथ में जायफल को वो कच्चे कांच के बर्तन में, जिसमें सरसों तेल हो, और उसमें जो है कि उसको रखना है। और जब बच्चे की मालिश कंप्लीट हो जाती है, मालिश कंप्लीट करने के बाद बच्चे को जो है दूध पिला ले माता, और दूध पिलाने के बाद उसको एक साफ़ सुथरे किसी पत्थर पर घिस के और उसको लेकर उसे चटाना है, जिह्वा में थोड़ी चटाना है, और थोड़ा उसके चांद के ऊपर, यहाँ जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा लगाएं, और पैर के तलवे में और नवेल में लगाएं, यानी नाभि केंद्र में उसका टच करें। ये यदि माताएं करती हैं प्रतिदिन सुबह शाम, तो बच्चे में जो दूध फेंक देने की, रिगर्जिटेट होकर दूध का बाहर आ जाना, ठीक से दूध का ना पचना, स्टमक के भीतर अस्पॉस्मेटिक पेन होना, जिसके कारण से जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है दूध, तो ये प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा चेस्ट की जो प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ हो जाने की प्रॉब्लम है, तो कफ हो जाता है, कफ का निष्कासन नहीं हो पाता है, बच्चों में ये क्षमता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मल द्वार के द्वारा जो है कि टॉयलेट के माध्यम से ही बच्चों का कफ जो है विशेषतः निकाला जाता है। दूसरी चीज़ है कि प्लूरल कॉन्जेशन ना हो उनके चेस्ट में, और ट्रेकिया में प्लूरल कॉन्जेशन होने से श्वसन तंत्र की प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी सांस लेने में डिस्निया का प्रॉब्लम आएगा। तो उस समय में ऑक्सीजन वगैरह भी और कुछ एस्टेरॉयड ग्रुप की दवा, एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है, मेडिकेशन में जाना पड़ता है, कभी कभी तो मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाती है, निमोनिया वगैरह हो जाने पर। इन तमाम चीज़ों से उन बच्चों की सुरक्षा होती रहेगी यदि हम निरंतर पूरे विंटर सीजन में जायफल का प्रयोग करते हैं अपने बच्चों में, इन्फेंट्स के लिए,
जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे शिशु हैं, तो माताओं के लिए ये विशेष एक मेडिकल टिप्स है, उनके लिए एक विशेष जो है कि ये जानकारी पूर्ण बात है कि अपने बच्चे को घर में किस तरह से उन बीमारियों से, उन तकलीफ़ों से सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए जायफल का प्रयोग जो है बहुत ही बेहतरीन है। तो जायफल को रखने की मैंने विधि बताई कि उसको रखना कैसे है, कांच के प्याली में और सरसों के तेल में उसको डाल के रखना है। फिर बच्चे की मालिश और दूध पिलाने के बाद उस जायफल को थोड़ा घिसना है। घिसने के बाद उसको नाभि में, तलवे पर और थोड़ा सर पे, वो जो चांद होता है जहाँ आप देखते हैं कि छोटे बच्चों का जो है कि वो चलते रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टच कर दें और इसके अलावा जीभ में थोड़ा सा चटा दें। तो इस तरह से इसका यदि रेगुलर प्रयोग माताएँ हमारी करती रहेंगी तो अपने बच्चे को बेहतरीन स्वास्थ्य दे पाएंगी और उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो करीब करीब 70-80% जो है इस जायफल के प्रयोग से ठंडे में होने वाले जो इन्फेंट्स हैं, जो शिशु हैं, उनको पेट से संबंधित और चेस्ट से संबंधित ये प्रॉब्लम जो है कि नहीं आती है और इससे उनकी सुरक्षा रहती है। तो इसका प्रयोग जो है आप विंटर सीजन में जितने भी बच्चे हों, उन माताओं से आग्रह है कि इसका प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।